हेलो बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सटीक वीडियो पे आए हैं। अलंकार आज के बाद कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। सिर्फ 7-8 मिनट मुझे दीजिए, अलंकार को फिनिश करके मैं आपको दूंगा बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही फिल्मी स्टाइल में। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आज आप लोगों को मैं अलंकार टॉपिक समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अलंकार जो होता है इसका आसान सा मतलब। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे हम शादी या पार्टी में जाने के लिए मेकअप करते हैं, बिल्कुल लड़कियां जो होती हैं या आजकल तो लड़कों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्या करते हैं, मेकअप करते हैं और अच्छे कपड़े और अच्छे गहने पहनते हैं ताकि क्या हो सके, वो सुंदर दिखाई दे सके। ठीक उसी प्रकार से एक कवि जो होता है वो अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग करता है, अलंकार रूपी गहनों का प्रयोग करता है। तो बात समझ में आई। जिस प्रकार से एक स्त्री के शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है एक महिला, एक स्त्री, ठीक उसी प्रकार से एक कवि अपने काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार जैसे शब्दों का प्रयोग वो करता है जिससे उसकी कविता और स्पष्ट और सुंदर दिख सके। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का मतलब होता है सजावट और कार का मतलब होता है करने वाला, मतलब सजावट करने वाला। अब यहां पे देख लेते हैं, जो अलंकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार और एक होता है आपका अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम बताएंगे शब्दालंकार को। अब शब्दालंकार क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, यहां पंक्तियों की सुंदरता शब्दों या अक्षरों के कारण होती है। ठीक है, शब्द शब्द से तात्पर्य, ये शब्दों का खेल होता है। इसके अंतर्गत आपका अनुप्रास अलंकार आता है। कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार। सरल परिभाषा की अगर मैं बात करूं, जहां एक ही अक्षर बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो। देखिए, कीवर्ड मैंने दिया है, एक ही लेटर की अगर रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही जो है अक्षर आ रहा है, तो जान लीजिएगा कि वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। क्या पुनरावृत्ति हो रहा है? किस लेटर का, किस वर्ण का, किस अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही है? चा। देखिए, चा 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 चा, हर जगह देख रहे हैं चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा? तो भैया ये अनुप्रास अलंकार होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, यहां पे खा वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। अगर हम कुछ किताबी उदाहरण की बात करें तो जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए, तो यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? तो भैया ये वाला अलंकार आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? वह अलंकार जिसमें किसी भी वर्ण का, मतलब अक्षर का, मींस लेटर का बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे किस पे? यमक अलंकार। यमक अलंकार ये भी शब्दालंकार का ही भाग है। यमक अलंकार क्या होता है? सरल परिभाषा, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका मतलब अलग अलग हो। कीवर्ड हम यहां पे लिख देते हैं, सेम शब्द होंगे लेकिन उन सेम शब्दों के अलग अलग अर्थ होंगे। सेम शब्द होगा, दो बार आएगा या दो से अधिक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, फिल्मी स्टाइल में मैंने बताया था, आप लोगों को बताऊंगा। गाना सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पे देख सकते हैं एक सजना आया है और यहां पे दूसरा सजना भी है। कौन सा? ये देख सकते हैं, एक सजना है मुझे, मतलब मुझे मेकअप करना है। सजना, एक महिला कह रही है, एक स्त्री कह रही है कि सजना है मुझे खुद को सजाना है। किसके लिए? सजना के लिए। और दूसरा सजना का मतलब होता है यहां पे पति या पति देव। तो पहले सजना का मतलब है मेकअप करना या तैयार होना, और दूसरा वाला जो सजना है उसका मतलब क्या होता है? पति या पतिदेव। तो सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक, याद रहेगा। यह आपका कौन सा है? यह अलंकार आपका हो जाएगा यमक। एक और उदाहरण ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेंगे।
जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, यहां पे एक शब्द घटा आया और एक आया है घमंड घटा। तो जो पहला वाला ये जो घटा है इसका मतलब होता है काले बादल, और फिर घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। तो देख सकते हैं काली घटा मतलब काले बादलों का जो घमंड था वो कम हो गया है। अब अगर हम किताबी उदाहरण की बात करें, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक, तो कनक और फिर से कनक, एक कनक का मतलब होता है गोल्ड और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा या पॉइजन, जहर जिसको बोलते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे श्लेष अलंकार। सरल परिभाषा, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अंदर कई अर्थ छिपे होंगे। श्लेष अलंकार को समझ लीजिए, शब्द एक ही बार होगा लेकिन उसके कई अर्थ होंगे, उसी दोहे में, वाक्य में, काव्य में कई सारे अर्थ होंगे। एक ही शब्द, शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे। मतलब कीवर्ड्स मैंने यहां पे लिखा है कि बाई वन गेट टू फ्री, शब्द एक लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष। यहां सिर्फ एक बार पानी आया है और कहा गया है कि पानी को मोती से भी कहा गया, पानी की तुलना मानुष से, और पानी को चून से कहा गया। यहां पानी का मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग है। देखिए, मोती के लिए पानी का मतलब है चमक, ठीक है, और इंसान के लिए इज्जत, मनुष्य के लिए किसका है भैया? देखिए, एक मोती के लिए अगर मैं बात करूं तो मोती के लिए क्या हो जाएगा? चमक। अगर मानुष, मानुष का मतलब होता है इंसान, तो इंसान के लिए इज्जत। और कौन सा है? चून, चून का मतलब यहां पे फिर से पानी आ गया। तो यहां पे कह सकते हैं कि एक शब्द लेकिन उसके अर्थ क्या है? अलग अलग है। अब मैं बात करूंगा अर्थालंकार, अर्थ का जादू, जहां सुंदरता शब्दों से नहीं बल्कि उसके अर्थों से आती है, उसे अर्थालंकार कहेंगे। उपमा अलंकार इसमें आता है, और इसकी परिभाषा, जब किसी चीज की तुलना किसी दूसरी मशहूर चीज से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं, मतलब कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। कीवर्ड्स क्या है? पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द अगर आपको दिख जाए, आंख बंद करके टिक लगा दिएगा कि भैया ये तो उपमा अलंकार है। क्या चीज? सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द अगर आपको किसी भी दोहे में, वाक्य में, काव्य में मिलता है, आप जान लीजिएगा कि वह उपमा अलंकार होगा। जैसे, जैसे बता देता हूं, जैसे का मतलब है यहां पे उसका चेहरा चांद सा रोशन है। अब देखिए, चांद सा, कौन सा एक शब्द आ गया भैया? यहां पे इस पंक्ति में सा शब्द आ गया, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार होगा? तो भैया मेरे यह उपमा अलंकार होगा। जैसे एक और है, पप्पू का दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है, जैसा शब्द आ गया, सा, सी, से, सम, सरिस जैसा, यह अगर वर्ड आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा भैया? भैया उपमा अलंकार होगा। किताबी उदाहरण की बात करें, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, देखिए सरिस आ गया तो कौन सा अलंकार होगा? मतलब मन पीपल के पत्ते जैसा डोलने लगा, और सरिस शब्द आया है इसलिए यह उपमा अलंकार होगा। आगे बात करेंगे रूपक अलंकार की। सरल परिभाषा की बात करूं तो यहां तुलना नहीं करना है बल्कि सीधे वही मान लेना है, यहां तुलना नहीं होती है। जैसे अभी ऊपर क्या था? पप्पू का दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है, मतलब पप्पू का दिमाग कंप्यूटर नहीं बोला गया, कहा जा रहा है कंप्यूटर जैसा है, कंपैरिजन हुआ है, पप्पू के दिमाग का कंप्यूटर से हुआ है। लेकिन जब आपका रूपक अलंकार होता है तो रूपक अलंकार में डायरेक्टली उन्हीं चीजों को मान लिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि चांद जैसा खिलौना लूंगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चांद ही हमको चाहिए। मतलब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार में कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। जैसे पप्पू का दिमाग कंप्यूटर जैसा है, तो पप्पू के दिमाग को कंप्यूटर से तुलना की गई है। लेकिन यह रूपक अलंकार तब हो जाता है जैसे भी कह दिया जाए पप्पू का दिमाग कंप्यूटर है, बात समझिएगा, तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, मतलब डायरेक्टली कंपैरिजन ना हो, डायरेक्टली उसी चीज को डिमांड किया जाए। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अगर ये कहा जाता कि मैया मैं तो चंद्रमा सा खिलौना ले हूं तो कौन सा अलंकार होता? तब उपमा होता। लेकिन कहा गया चंद्रमा ही खिलौना चाहिए, चंद्रमा जैसा नहीं चाहिए। अगर चंद्रमा जैसा चाहिए तो उपमा अलंकार, और डायरेक्ट चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए
तो आपका ये रूपक अलंकार हो जाएगा। बच्चा ये नहीं कह रहा है कि चांद जैसा खिलौना चाहिए, वो कह रहा है मुझे चांद रूपी खिलौना ही चाहिए, डायरेक्टली उसी की डिमांड हो रही है, एंड दैट्स व्हाई हम उसको रूपक अलंकार बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ेंगे। किताबी उदाहरण की अगर मैं बात कर लूं इसमें, तो जैसे चरण कमल बंदो हरराई, भगवान के चरणों को सीधा कमल ही बता दिया गया है, तो यहां पे रूपक अलंकार होगा। आगे बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए सरल परिभाषा, जहां सिर्फ इमेजिनेशन हो, जहां कल्पना हो, मानो ऐसा हो गया, कल्पना की जाए, वहां कल्पना इमेजिनेशन होगा। कीवर्ड्स क्या है? पंक्ति में मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु शब्द जरूर आएंगे। और अगर सरल उदाहरण की बात करें, जैसे उसका गुस्सा देखकर लगा मानो फटा हो ज्वालामुखी हो। अब मानो शब्द आ गया, जो मानो शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। किताबी उदाहरण की बात करूं, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो शब्द आ गया तो कौन सा भैया अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस ध्यान रखिएगा, मानो, मनु, जानो, जन, मनहु, यह शब्द अगर आपको किसी भी पंक्ति में मिलता है तो आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार पे टिक कर दीजिएगा। आगे बात करेंगे अतिशयोक्त अलंकार भैया का होता है, तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके जब कहा जाए तो उसे अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। कीवर्ड्स, जो बात नॉर्मल लाइफ में असंभव लगे। जैसे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो क्या करता है, क्या करते हैं भाई, पकड़ करके जेल की जो सलाखें होती हैं उसको तोड़ दिए। पता चला कि 100 लोग AK-56 AK-47 चला रहे हैं, लेकिन हीरो से बचा हुआ है हमारा। सिर्फ कौन चोट खाएगा? विपक्ष वाला चोट खाएगा, ठीक है। या ऐसा दिखाया गया कि हाँ एक हाथ से क्या किए, ट्रेन को रोक दिया गया, जो लाइफ में संभव नहीं है। मतलब रियल लाइफ में तो संभव है, बट रियल लाइफ में जो संभव ना हो उसे ही अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजेदार है। इतना रोया वो उस दिन कि पूरा समंदर भर गया। वाह भाई वाह, इतना रोया कि समंदर भर गया। ये तो लग रहा है ना कि ये रियल लाइफ में संभव है, रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में ये संभव नहीं है। अगर मैं किताबी उदाहरण की बात करूं तो एक बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा उदाहरण है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब बच्चों यहां पर यह है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब भी हनुमान जी की पूंछ में आग लगबो नहीं की थी और लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग, और पूरा लंका जल गया और जितने निशाचर थे, जितने राक्षस थे, जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे वहां से भाग गए। अरे भैया, जब हनुमान जी की पुछवा में अभी अगवै नहीं लगा है तो लंका जली कैसे और निशाचर भागे कैसे? तो ये अतिशयोक्त अलंकार है, जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज को जब दिखाया जाए वहां पे अतिशयोक्त अलंकार बच्चों होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करने में, कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं, आप लोग सपोर्ट किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।